दोस्तों, किसी ने क्या सच कहा है कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। और जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसी गड्ढे में खुद गिरता है। चालाकी से जीत तो मिल सकती है लेकिन इज्जत कभी नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, आज की एक कहानी 3 ऐसे लोगों की है जिन्हें अपनी अकल पर बहुत बड़ा घमंड था, लेकिन वक्त ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि उनकी सारी ठगी धरी की धरी रह गई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 ठग रहा करते थे जिनका नाम रामू, भोला और घसीटा था। ये कोई आम ठग नहीं थे बल्कि इतने शातिर थे कि गांव का शायद ही कोई ऐसा आदमी बचा होगा जिसे इन्होंने कभी ठगा ना हो। पूरा गांव इनसे परेशान हो चुका था और हालात ऐसे हो चुके थे कि जो भी आदमी इनको सामने से आते हुए देख लेता था तो वो देखते ही अपना रास्ता बदल लेता था। अब इनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब कोई इनके झांसे में नहीं आता था। एक दिन तीनों ने बैठकर सलाह की कि अब इस गांव में कुछ नहीं रखा और वैसे भी सब हमें पहचान चुके हैं। अब क्यों ना किसी नगर में चलकर नई ठगी शुरू की जाए। अब तीनों ने आपस में सलाह मशवरा किया और दूसरे नगर की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें भूख प्यास इतनी जोर से लगने लगी कि उन तीनों की हालत खराब हो गई और उन तीनों की जेब में एक भी रुपया नहीं था। फिर रामू, जो सबसे बड़ा था, उसने कहा, भाइयों, अब पेट पूजा बहुत ज़रूरी है, वरना ठगी की विद्या भी भूख के आगे हार जाएगी। तभी भोला कहने लगा, पर उस्ताद, जेब तो खाली है। रामू मुस्कुराया, अरे जुगाड़ शब्द कब काम आएगा। वे तीनों उस नगर में पहुंच गए और नगर में एक हलवाई की दुकान देखकर फिर रामू कहने लगा कि आज की ठगी की शुरुआत तो यहीं से शुरू करेंगे। फिर घसीटा बोला कि मेरा तो 20 साल का तजुर्बा है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर भोला कहने लगा, मैं तो 1 किलो लड्डू खाऊंगा। और घसीटा बोला, मैं तो गर्मा गर्म जलेबी खाऊंगा। दोनों ने योजना बनाई और दोनों दुकान के अंदर जाकर बैठ गए। लेकिन वह दुकानदार बहुत कंजूस था और सुबह से उनकी दुकान में एक भी ग्राहक नहीं आया था। जैसे ही 2 ग्राहक आए वो खुश होकर बोला, देखो रामकली, आज भगवान ने मेहरबानी कर दी। भोला कहने लगा, सेठ जी, जलेबी कितने रुपए किलो है। बोले 10 रुपये किलो। भोला बोला, ठीक है सेठ जी, 1 किलो कर दो। फिर गर्मा गर्म जलेबी आई और भोला खुश होकर खाने लगा। फिर घसीटा बोला, सेठ जी, देसी घी के लड्डू कितने के हैं। बोले 10 रुपये किलो। घसीटा बोला, ठीक है सेठ जी, 1 किलो कर दो। दोनों बैठे हुए मिठाई खा रहे थे। ये देखकर सेठ और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और दुकान में अलग ही रौनक आ रही थी। मिठाई खाकर भोला कहने लगा, वाह सेठ जी, जलेबी तो बड़े कमाल की है, शायद रामकली ने बनाई होगी। और इतना कहकर वो बाहर जाने लगा। तभी सेठ ने कहा, अरे भैया, पैसे तो दे दो। भोला बोला, पैसे तो मैंने आते ही दे दिए थे। सेठ चौंक कर बोला, नहीं भाई, तुमने कोई पैसा नहीं दिया। इतने में घसीटा गुस्से में बोला, सेठ जी, मैंने तुम्हें 50 रुपये दिए हैं और 10 रुपये के लड्डू हुए
और 40 रुपये वापस कर दो। इतना सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई और जैसे ही गल्ला देखा तो गल्ले में एक भी पैसा नहीं था। तभी रामू गवाह बनकर अंदर आया। सेठ ने कहा, भाई तुमने तो सब कुछ देखा है, क्या इन्होंने मुझे पैसे दिए थे या नहीं? रामू बोला, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने पैसे नहीं दिए। ये सुनकर सेठ को राहत मिली, पर तभी चाल पलट गई। ये छोटी सी बात कोतवाल के पास पहुंच गई। तभी कोतवाल ने गवाह बुलाने को कहा। सेठ दौड़कर रामू के पास गया। रामू सेठ को देखकर कांपने लगा और कहा, सेठ जी, मुझे ठंड लग रही है, मेरी तबीयत खराब है। तभी सेठ ने उसे गरम चादर उड़ा दी। दूध वाली चाय, लड्डू, जलेबी सब खिलाया। फिर उसे कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा, बताओ रामू, क्या इन दोनों ने सेठ जी को पैसे दिए थे? रामू बोला, हाँ हुजूर, एक ने 10 रुपये दिए थे और दूसरे ने 50 रुपये, और सेठ जी ने खुद कहा था बाकी बाद में ले लेना। अब ये सुनकर कोतवाल भड़क गया और कहा, लाला जी, इन्हें 40 रुपये वापस करो, वरना जेल हो जाएगी। अब बेचारा सेठ ठगी का शिकार बन गया और उनके पैसे देकर वापस लौट गया। और तीनों ठग बाहर निकलकर खुश होने लगे कि उसकी मिठाई खाई और पैसे भी नहीं दिए, ऊपर से चादर भी ले ली। लेकिन ये हंसी ज़्यादा देर तक टिकनी नहीं थी, क्योंकि पीछे से कोतवाल का सिपाही सुन रहा था। कोतवाल को शक हो गया, पर उसके पास सबूत नहीं था, इसलिए उसने एक जाल बिछाया। कुछ दिन बाद उन ठगों को एक आदमी मिला जो घोड़ों के सौदागर का मुंशी निकला। फिर उन्होंने आखिरी ठगी की योजना बनाई। रामू और घसीटा सौदागर के पास पहुंचे। फिर रामू बोला, मुझे बढ़िया नस्ल का घोड़ा चाहिए, उसकी जो कीमत होगी मैं दूंगा। फिर उसने एक अच्छा सा घोड़ा दिखाया। घोड़ा देखकर रामू बोला, पहले सवारी मैं करूंगा। रामू घोड़े पर बैठा और भागने की कोशिश करने लगा। तभी घोड़ा उछल गया और रामू जमीन पर गिर गया। जब होश में आया तो सामने वही सौदागर और कोतवाल के सिपाही खड़े थे। सौदागर हंसने लगा और कहा, क्यों रामू, आज की ठगी भारी पड़ गई? मैं सौदागर नहीं, मैं इस नगर का कोतवाल हूँ। जिस दिन तुमने उस हलवाई को ठगा था, उसी दिन मुझको शक हो गया था और तुम्हारे पीछे जासूस लगा दिए थे। और ये घोड़ा, इसे मैंने इस तरह ट्रेंड किया है कि मेरे अलावा किसी को अपने पीठ पर बैठने नहीं देता। रामू समझ गया और डर के मारे तीसरे का भी नाम बता दिया और तीनों ठगी पकड़े गए और कई साल की सजा हो गई। और जिन लोगों से ठगी की थी उन सभी का सामान वापस कर दिया। दोस्तों, दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर कोई ज़्यादा दिन चालाक नहीं बन सकता, क्योंकि ज़िंदगी की अदालत में देर हो सकती है, पर फैसला हमेशा सही होता है। और याद रखना, ठगी से कमाया हुआ सुख कुछ समय का होता है, पर ईमानदारी से कमाई हुई नींद हमेशा सुकून देती है।